नमस्कार, स्वागत है आप सबों का आईना प्लस पे। और आज मैं हूं जमुआ प्रखंड के इंदिरा गांधी उच्च विद्यालय में। और यहां जमुआ प्रखंड के जितने भी छात्र छात्राओं के बीच में एक प्रतिभा खोज प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया गया। जो युवा संसद जमुआ का एक संगठन है, युवाओं का युवा संसद, जिनका संस्थापक रोहित कुमार दास जी हैं, उनके वो युवा संसद के द्वारा आज प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया गया। और इस आयोजन में जमुआ प्रखंड के कई जगह के छात्र छात्राएं आए हुए हैं। तो हम जानते हैं कि इस परीक्षा से इन लोग कितने उत्साहित हैं जो अभी एग्जाम दे के निकल रहे हैं। तो इसके बारे में हम जानते हैं। कौन सा स्कूल से हो आप? सर वेब इंटरनेशनल स्कूल से वेब इंटरनेशनल से। कैसा लगा आपको एग्जाम और कैसा रहा? एग्जाम अच्छा रहा और अच्छा लगा देने में। और इस तरह की जो क्विज प्रतियोगिता होती है, इससे आप लोग कितना उत्साहित रहते हैं? अच्छा लगता है ये सब देने में। और थोड़ा यानी कि आप लोग को अपने आप को सीखने का, कुछ परखने का, जांचने का अपने आप को एक मौका मिलता है, है ना? कहीं ना कुछ हम लोग सीखते ही कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सीखते हैं। जी सर। राइट। तो और भी हम स्टूडेंट से जानेंगे कि कहाँ से, आप कहाँ से हैं? हम खरड़िया से आए हैं। खरगडिया कौन सा स्कूल? उत्कर्मी उच्च विद्यालय चित्रकूट में पढ़ते हैं हम। खरड़िया मेरा घर। कौन से क्लास में हैं? हम 10th क्लास में हैं। 10th में हैं। कैसा लगा? क्वेश्चन पेपर कैसा था? बहुत बढ़िया था। क्वेश्चन पेपर देने में भी बढ़िया लगा। और अच्छा लगा ना? हाँ, अच्छा लगा। उससे बहुत सीख हुई। बहुत सीख मिला ना? जी सर। बहुत सीख मिला। तो आप लोग सब उत्कर्मित मध्य विद्यालय से ना, अलग अलग जगह से? सब अलग अलग जगह से। सब अलग अलग जगह से हैं। हाँ, कहाँ से हैं आप? उत्कर्मित मध्य विद्यालय कारोडी। कारोडी। कैसे, कौन से क्लास से हैं? 8 क्लास। 8 से। एग्जाम पूरा हो गया? हाँ। कैसा लगा देने में? अच्छा ही था एग्जाम। अच्छा था? क्वेश्चन अच्छा था? हाँ, क्वेश्चन पास कर जाएंगे? पता नहीं। प्राइज लैपटॉप है फर्स्ट में? पता नहीं, वो तो नहीं कह सकते, है ना? चलिए, बहुत अच्छा लगा इन लोगों को। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी भीड़ है। लगभग 5000 की संख्या में सारे छात्र छात्राएं आए हुए थे। और उन्होंने जो है सो आज प्रतियोगिता परीक्षा दिए हैं। तो कुछ छात्राएं हैं, उनसे भी हम जानेंगे। और बाबू, एक मिनट, कौन से स्कूल से हैं आप लोग? एक मिनट इधर आइए। कौन से स्कूल से हैं? इंपेरियल स्कूल से हैं। कौन से क्लास में? 10th में। एग्जाम कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। देने में अच्छा लगा? पास कर जाएंगे? अच्छा, आप लोग बताइए, कौन से स्कूल से हैं आप लोग? आनंद पब्लिक सेकेंडरी स्कूल। कौन सा? आनंद पब्लिक सेकेंडरी स्कूल, बासमंडी। हिरोडी। बसमंडी, हिरोडी। हाँ। अच्छा, कैसा रहा एग्जाम? कैसा रहा? अच्छा रहा। अच्छा रहा। पेपर कैसा रहा? अच्छा मस्त रहा ना? पेपर भी अच्छा रहा, एग्जाम भी अच्छा रहा, सबको अच्छा लग रहा है। अच्छा, इस तरह का प्रतियोगिता परीक्षा जो होता है, तो आप लोग इससे क्या सीखते हैं? क्या सीखने को मिलता है? कंपटीशन से मतलब कि क्षमता बढ़ता है। और नहीं पता। कंपटीशन से क्षमता बढ़ता है, ये बहुत बड़ी बात है। चूंकि आप देख सकते हैं, बाकी और भी बच्चियां आ रही है, इनसे भी हम जानेंगे कि ये बहुत ही कितना प्रभावशाली रहा है ये प्रतियोगिता परीक्षा। और एग्जाम का पेपर कैसा था? अच्छा था। अच्छा था ना? 10th क्लास का भी क्वेश्चन था, लेकिन हम लोग 9th क्लास में हैं। अच्छा, कौन सा स्कूल से हैं? इंपीरियल स्कूल ऑफ अच्छा। लर्निंग। इंपेरियल स्कूल ऑफ लर्निंग की छात्रा हैं। यहाँ के जो छात्राओं के बीच में जो एग्जामिनर है, उनसे हम जानेंगे कि ये एग्जामिनर जो रहे हैं, ये प्रतिभा खोज प्रतियोगिता परीक्षा, इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? कैसा रहा? और आप लोग एग्जामिनर थे, छात्राओं के बीच में थे। हाँ सर, ये पहला मौका था जब इतने सारे बच्चों के साथ हमें काम करने को मिला। बहुत ही अच्छा रहा और ये बहुत बेहतर प्रदर्शन है। हमको लगता है जमुआ ब्लॉक में ये पहला ऐसा पहल किया गया है कि बच्चों को एक साथ बिठा के इतनी संख्या में एक साथ मतलब कि एग्ज़ाम दिलवाना बहुत बड़ी बात है, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से हुआ है। ये जो प्रतियोगिता परीक्षा इसलिए कराया जाता है, क्विज कंपटीशन बच्चों के बीच में, छात्र छात्राओं के बीच में इसलिए कराया जाता है ताकि उसे निखरने का मौका मिले। वो भी अपने आप को जाने कि हम जो है कितने टैलेंट है अपने आप में। और ये इसलिए बीच बीच में हर क्षेत्र में प्रतियोगिता परीक्षाएं होनी चाहिए। कुछ वॉलेंटियर्स हैं, जानना चाहेंगे कि ये एग्जामिनर जो बनी है ये प्रतिभा खोज प्रतियोगिता परीक्षा में, तो आपको कैसा लगा? नहीं मतलब अच्छा लगा। जैसे बच्चों का भी जो उत्साह था देखे, तो वो काफी अच्छा था। बोल रही थी कि क्वेश्चन अच्छा है। झारखंड लेवल का ही सारा क्वेश्चन था, अपना झारखंड का। हाँ। और मतलब ये प्रतियोगिता से ज़्यादातर अच्छा ये हुआ कि
बच्चों में कोई पढ़ने का उत्साह होता है ना, एक तरह का जो उसमें दिखता है। जैसे कोई भी एग्जाम होता है जिसके लिए वो डरता है, ये एग्जाम से एक होता है उन लोग का कि लेवल थोड़ा मतलब कम हो जाता है, उन लोग का डर खत्म हो जाता है, डर एग्जाम खत्म हो जाता है। तो हमारे बीच इस प्रतिभा खोज प्रतियोगिता परीक्षा में जमुआ प्रखंड के प्रमुख प्रतिनिधि संजीत यादव जी हैं। हम इनसे जानेंगे कि इस तरह से का जो क्विज कंपटीशन होता है, बच्चों में इस तरह का मनोबल जो बढ़ाने का जो कार्य होता है, एक बहुत बड़ा कार्य होता है। इस संदर्भ में क्या कहेंगे ये कंपटीशन के बारे में? आज जो गिरिडीह जिला के जमुआ प्रखंड के जमुआ में जो इस तरह के कार्यक्रम युवा संसद प्रतिभा खोज प्रतियोगिता के सारे टीम को मैं बधाई देता हूं इस तरह के कार्यक्रम करने के लिए। और इस तरह का कार्यक्रम होने से जमुआ को बहुत डेवलप की ओर जाएंगे। हमारे बीच में है दीपक वर्मा जी, जो पूर्व जिला परिषद सदस्य जो रह चुके हैं। उनके प्रतिनिधि दीपक वर्मा जी हैं, जो काफ़ी नामी हैं और युवाओं के बीच में युवा संसद के ये भी एक एक्टिव मेंबर्स हैं जो काफ़ी एक्टिव रहते हैं। हम इनसे जानेंगे कि ये प्रतिभा की खोज प्रतियोगिता परीक्षा जो कराई गई, ये कितने कारगर हैं इस क्षेत्र के लिए? ये बहुत ही कारगर है और पूरे ब्लॉक के बच्चे को एक दूसरे के साथ बैठ के एग्ज़ाम देने का मौका मिला। इसके लिए सबसे पहले तो इस युवा संसद के जो अध्यक्ष हैं, संस्थापक हैं रोहित जी, उनको बहुत सारा धन्यवाद देना चाहते हैं कि इतने अच्छे कार्यक्रम का सोच आपके पूरे ग्रुप ने बनाया और इतना बड़ा कार्यक्रम आप लोग जमुआ की धरती पे पूरे ब्लॉक के बच्चों को बुला के करवाएं। इससे बच्चों में एक दूसरे के साथ एग्ज़ाम देने का टैलेंट, कंपटीशन का टैलेंट बढ़ेगा और बच्चों में एक हौसला बढ़ेगा कि हम बड़े से बड़े एग्ज़ाम में बैठ के इस टाइप का एग्ज़ाम को हम बैठ सकते हैं। जानकारी उनके अंदर प्राप्त हुआ और भविष्य में ऐसा रेगुलर कार्यक्रम कराने से, जैसे विभिन्न राष्ट्रीय प्रतियोगिता की परीक्षाएं जो नीट वगैरह की होती है, उसमें कंपटीशन करवाने वाले लोग, बड़े बड़े कोचिंग के लोग बार बार उन लोग से एग्ज़ाम लेते हैं, बार बार एग्ज़ाम लेते हैं। उसका रीज़न ये होता है कि बच्चों के अंदर की जो टैलेंट है उसको बाहर निकालना, ताकि जिस समय एनुअल एग्जाम हो, जिस समय गवर्नमेंट का एग्जाम हो, उस समय वो फाइट कर सके, डर खत्म हो जाए, उनके अंदर से। इन सब चीज़ों में बच्चों के अंदर एक ऊर्जा डेवलप होगा, जो पॉजिटिव ऊर्जा है, और इससे बहुत सारा बच्चों में एक पॉजिटिविटी फैला है, जो हमारे ब्लॉक के लिए बहुत ही अच्छा है। बहुत अच्छा है और सही बात है कि प्रतियोगिता परीक्षा इस तरह की होनी चाहिए, हर प्रखंडों में होनी चाहिए। तो और भी हम लोगों से जानेंगे, बने रहिए हमारे साथ। आज इस प्रतियोगिता परीक्षा के साक्षी बने हैं और वॉलंटियर्स के रूप में कार्य भी किए हैं। ये कौशल सक्षम विकास योजना की छात्राएं हैं, तो ये भी जो है सो यहाँ काम किए हैं वॉलंटियर्स के रूप में, एग्जामिनर के रूप में। तो हम इनसे जानेंगे कि जो एग्जामिनर ये बनी हैं, ये कितने उत्साहित हैं और इस तरह के कार्यक्रम जो प्रतियोगिता परीक्षा होता है, या पहली बार है या कैसा है? ये इस तरह के कार्यक्रम में आप पहली बार शरीक हुए हैं क्या? जी। तो कैसा लगा इस तरह के कार्यक्रम में आपको? हमको बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। तो कौशल विकास प्रशिक्षण के छात्राएं हैं, प्रशिक्षु लोग भी हैं, उनके शिक्षक भी हैं। हम जानते हैं कि ये जो छात्राएं यहाँ एग्जामिनर के रूप में आई हैं और जो वॉलंटियर्स का काम करी है, कितना उत्साहित रहे इनके शिक्षक से हम जानना चाहेंगे कि मैडम, आप जो कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र के ये जो टोटल छात्राएं हैं, इसका आप मॉनिटरिंग कर रहे हैं? जी। ठीक है। अच्छा, कौन से किस संस्था के द्वारा ये जो ट्रेनिंग दिया जा रहा है, या फिर आए हैं आप? नहीं, हम लोग का संस्था ईडीएस है, ईडीएस एक्सेल डाटा सर्विस। अच्छा, एक्सेल डाटा सर्विस के द्वारा जमुआ, एक्सेल डाटा सर्विस जमुआ के द्वारा ये कौशल विकास प्रशिक्षण का जो कार्यक्रम चलता है, उसमें ये सब छात्राएं आई हुई है जो यहाँ वॉलंटियर से एग्जामिनर के रूप में कार्य किए हैं, और इनको कितना अच्छा लगा, क्या लगा, इस विषय में हम जानेंगे। तो ये कौशल विकास प्रशिक्षण चल रहा है और इसमें आप क्या सीख रहे हैं? सैम्पलिंग टेलर सीख रहे हैं। सैम्पलिंग टेलर, तो आप लोग सभी सैम्पलिंग टेलर ही सीख रहे हैं? डीडीओ कर रहे हैं। क्या? हम लोग डीडीओ के स्टूडेंट हैं। ये डीडीओ क्या होता है? ये कंप्यूटर सिखाया जाता है, डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर। अच्छा, डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर। और क्या क्या मतलब के स्टूडेंट है यहाँ? दो ही हैं, एक सिलाई का है और एक डाटा एंट्री का, जो यहाँ कौशल विकास प्रशिक्षण के द्वारा यहाँ सिखाया जाता है, और वो आए हुए हैं। हमारे बीच में ये युवा संसद के
जो एक बहुत ही एक्टिव युवा हैं, जितेंद्र कुमार जी। चूँकि मैं इनसे परिचित भी हूँ, इसीलिए मैं इनसे जानना चाहूँगा कि ये जो संघर्ष आपका रहा है और इतने 5000 बच्चों को एक साथ बैठा के और प्रतिभा खोज परीक्षा का आयोजन करवाना, ये एक बहुत बड़ी मिसाल काबिले तारीफ़ होती है। और इसके पीछे का जो संघर्ष होता है ना, वो क्या होता है, हम इनसे जानेंगे। तो आप एक चीज़ बताइए जितेंद्र जी कि ये कितने समय लगे इस कार्यक्रम को आयोजन करने में, और क्या मेहनत एफर्ट लगाना पड़ा? सबसे पहले तो मैं आईना प्लस को धन्यवाद देना चाहूँगा, जो कि इस प्रतिभा की खोज प्रतियोगिता में हम लोगों के बीच आपके चैनल के माध्यम से इस क्षेत्र के अभिभावकों के बीच जो न्यूज़ प्रसारित होगा, देखने को मिलेगा, उसको मैं आपको पहले आईना प्लस को धन्यवाद देना चाहूँगा। धन्यवाद। और रही बात यह क्विज प्रतियोगिता को करवाने में, तो हम लोगों ने तकरीबन 1 महीने से इस पर कोशिश किया, और हमारी टीम ने काफ़ी लगन मेहनत करते हुए क्षेत्र में, जमुआ क्षेत्र में जाके प्रत्येक स्कूल इंस्टीट्यूट में जा कर के रजिस्ट्रेशन लेने का कार्य किया। लगभग 4600-4700 के बीच में रजिस्ट्रेशन हुआ, और आज उसका एग्जामिनेशन हुआ। अच्छा, तो ये कितने टीम थे युवा संसद में? लगभग तकरीबन युवा संसद में 250 से 300 के बीच हम लोग काम कर रहे थे इस क्विज प्रतियोगिता को लेकर। तो हमारे बीच में युवा संसद के संस्थापक रोहित कुमार दास जी हैं, और इनका एक विचार है, एक सोची समझी एक विचार है, जिसके तहत प्रतिभा खोज प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया गया। और ये जो टीम आपको नज़र आ रहा है, ये टीम है युवा संसद की पूरी टीम है, जो लगभग 200-250 के बीच का टीम है। और इसी बीच में हमारे साथ तकरीबन सभी लोग को मैं जानता हूँ। दिवस बाबू जी हैं, दिवस कुमार जी हैं, ये है युवा संसद के संस्थापक रोहित कुमार जी। हम इनसे जानना चाहेंगे कि ये जो युवा संसद का उद्देश्य क्या है, और प्रतिभा खोज प्रतियोगिता परीक्षा जो आज हुई है, यह एक ऐतिहासिक है। इतनी भारी भीड़, जो 5000 बच्चों की संख्या, इतनी भारी भीड़ हुई है, इस संदर्भ में क्या कहते हैं, आइए हम जानते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है आईना प्लस पे। तो आप ये बताइए कि प्रतिभा खोज प्रतियोगिता परीक्षा जो आप आयोजन करवाए युवा संसद के माध्यम से, पूरी टीम के माध्यम से, तो इसमें बच्चों के बीच में जो एक प्रतिभा उसके अंदर क्या है, वो निखारने का जो कार्य युवा संसद ने किया है, इस कारगर और ये ऐतिहासिक घड़ी के बारे में कुछ आप बताएं। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप हमारे टीम के इस काम के लिए आप जानने के लिए आए, और दुनिया को जानने के लिए आए कि हम और हमारी टीम जो है सो क्या किए हैं। सो इसके लिए आप सबों का आपका धन्यवाद, आपकी टीम को भी धन्यवाद। युवा संसद का गठन जमुआ प्रखंड के सभी युवाओं को लेकर के किया गया है, और इसका मुख्य उद्देश्य शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि के क्षेत्र में एक कैसे युवाओं की जो अभी स्थिति है, वर्तमान स्थिति है, उसमें युवाओं की क्या भागीदारी बन सकती है, जो स्थिति है उसमें युवा वर्ग कैसे उसमें सुधार कर सकते हैं, इस सोच के साथ इसका गठन किया गया है। और इसमें हमारे टीम में बहुत पूरा 250 का टीम है। सब कोई का एक अथक प्रयास रहा। हमारा एक सोच बना, हम लोगों का एक सोच बना कि जब हम शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि पर जब बात कर रहे हैं, तो क्यों न हम शिक्षा को और कारगर बनाने के लिए, शिक्षा के प्रति बच्चों को और जागरूक करने के लिए, ललक पैदा करने के लिए क्यों न एक प्रतिभा खोज प्रतियोगिता का आयोजन किया जाए। तो ये हम लोगों ने आज किया, और जो आप भी देखे होंगे, जितना हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, अच्छा 5000 से प्लस लोग आए हुए थे जी, और परीक्षार्थी उसमें भाग लिए जी। सब कोई एग्ज़ाम दे के गए हैं। इसका आकलन भी किया जाएगा, आकलन करके इसका रिजल्ट दिया जाएगा जी। और ये जो है सो सबसे पहला बात है कि हमारा अकेले का काम नहीं है, हमारा पूरा टीम का काम है। हमारा टीम बहुत लोग हैं, दिवस बाबू हैं, आलम भैया है, मनीष बदानी जी हैं, सब बहुत लोग हैं, सब 250 टीम है। तो सबको मिल करके इसका अंजाम दिए हैं। हम पूरा टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। बहुत का नाम तो हम नहीं बोल पाएंगे, लेकिन सबको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आज के इस कार्यक्रम में जो 1 महीना से अथक प्रयास किए, और सबके सहयोग से आज का ये जो कार्यक्रम हुआ, सबको हम बहुत तहे दिल से धन्यवाद देते हैं।
चलिए, धन्यवाद। ये प्रतिभा खोज प्रतियोगिता परीक्षा जो है, ये जो इतना सुंदर एग्ज़ाम और ये बच्चों के बीच में मनोबल बढ़ाने वाला जो कार्य किए हैं, इसमें दिवस जी का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। आप ये बताइए प्रतिभा खोज प्रतियोगिता परीक्षा के बारे में। सबसे पहले आपके आईना प्लस वाले के जितने दर्शक हैं उनको धन्यवाद। और आज आपने आके मेरे पूरे कार्यक्रम को कवरेज किया और अभी आप लोगों ने अच्छा कवरेज किया और मेरे सामने रखा। प्रतियोगिता जो कराया गया था, हम लोगों ने 1 महीना से इसकी तैयारी चल रही थी, जिसमें 4 वर्गों में बच्चों को किया गया था, 7, 8 और 9, 10 का 2 वर्गों में करके, और बच्चे का एग्जामिनेशन लिया गया था, जिसमें 5000 बच्चों का प्रतियोगिता रखी गई थी, जिसमें बच्चे 100% यहाँ पर उपस्थिति दर्ज किए। और ये उल्लास इसलिए बनी हुई थी कि हमारे जो युवा संसद की गठन और जो युवा संसद के लोग हैं, ये जमुआ प्रखंड के सभी पंचायतों से लोग जुड़ के इस संसद का जो गठन किया गया था, जो मकसद है अपने युवाओं में कि बच्चों के बीच उस एग्जामिनेशन का पढ़ा शिक्षा के लिए उत्साह करना, हर चीज़ में जागरूक करना, ये मेन मकसद जो है उसकी कामयाब की ओर और बढ़ रहे हैं। चलिए, तो कुल कितने बच्चे थे? 5000 के 100% के से ऊपर ही बच्चे थे। अच्छा, इसमें छात्र छात्राएं की अगर बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या? छात्रों की संख्या 2200 छात्रों की संख्या थी और बाकी जो थे वो छात्र की थी, छात्राएं थी। यानी लड़कियों की भागीदारी इस प्रतियोगिता परीक्षा में सबसे ज़्यादा देखने को मिली है। और इसका जो प्राइज वितरण है, ये कितने तारीख को रिजल्ट आएगा? इसका वितरण 12 जनवरी को विवेकानंद जयंती के दिन यहाँ पर युवा दिवस बनाया जाएगा। उसी के दिन जो आएंगे प्रतिभागी चुन के, उन्हें वहाँ पर प्रयोजित करके उसे सम्मानित क्या है प्रथम पुरस्कार क्या है? इसमें प्रथम पुरस्कार के रूप में लैपटॉप दिया जाएगा, दूसरे के रूप में टैबलेट मोबाइल दिया जाएगा और तीसरे में बाईसाइकिल साइकिल के रूप में दिया। कुल प्राइज कितने हैं? टॉप 10 का पुरस्कार है और 100 बच्चे को सम्मानित करने की इसमें हम लोग रखे 100 बच्चे को सम्मानित करने की ये है। युवा संसद का ये बहुत ही सराहनीय कार्य है, चूँकि प्रतिभा की खोज प्रतियोगिता परीक्षा जो है युवाओं में एक, चूँकि मैं पहले भी कहा हूँ कि युवाओं में एक अलग ही सोच क्रिएट करता है कि कैसे हम परीक्षा में बैठेंगे, क्या होगा एग्ज़ाम, कैसे होते हैं एग्जामिनर, कितनी हार्ड होती है। ये जो डर होता है वो डर निकालने के लिए प्रतिभा की खोज प्रतियोगिता परीक्षा कराया जाता है। और इन जैसे जो युवा हैं, जो सामाजिक हैं, जो अच्छे सोच के हैं, जो समाज में कुछ बदलाव लाना चाहते हैं, कुछ कर गुजरने की सोच रखते हैं, इन महानुभावों की वजह से ये सब पॉसिबल हो पाता है। तो मैं भी इन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, युवा संसद के पूरी टीम को, कि आपने एक ऐतिहासिक कार्यक्रम जमुआ में किया है और बच्चों के बीच में प्रतियोगिता परीक्षा करवा के उनके मनोबल को बढ़ाने का कार्य किया है, उन्हें सिखाने का काम किया है, ताकि वो सीखे और जाने कि परीक्षाएं कैसी होती है और कितने हार्ड या फिर क्या होता है। ये सब आपने इनको एक आईना दिखाने का काम किया है। तो आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। और हम जानना चाहेंगे, कुछ हमारे साथी हैं, आलम भैया, 2 बात आप इधर। ये प्रतियोगिता परीक्षा के बारे में आप 2 शब्द कहें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आईना प्लस के टीम को। ऐसा है कि हम लोग के मन में एक विचार है कि शिक्षा के बिना हम कोई भी अधिकार यहाँ हासिल नहीं कर सकते हैं और इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए हमें जड़ से मजबूत करना है। क्योंकि आज के डेट में कंपटीशन फाइट करने का जो जज्बा है उसको हम आगे बढ़ाना चाहते हैं और इसी के उद्देश्य से हम लोग रोहित भाई की अध्यक्षता में, युवा संसद की अध्यक्षता में हम लोग इस कार्यक्रम को कराए, ताकि शिक्षा के क्षेत्र में छात्र छात्राओं का जो मनोबल है वो बढ़े और वो अपने प्रयास को और आगे बढ़ाए, ताकि इससे भी अच्छा और जहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में जो काम हो उसमें वो भागीदार बने और हमारा समाज जो है वो शिक्षित बने, जानकार बने और हम लोग जो है सो अपने हक अधिकार के बारे में आगे जानेंगे और एक अच्छा देश बनाने में अपनी भूमिका अदा करेंगे। चलिए, बहुत बढ़िया। चूँकि हमारा देश शिक्षित बने और संगठित बने, और इसकी शुरुआत गांव से होती है और एक छोटे से कस्बे से होती है। चूँकि छोटे छोटे बच्चे जब आगे जाके पढ़ के शिक्षित बनते हैं, वो संविधान को जानते हैं, तो अपने आप को वो जान पाते हैं। इसी के साथ बने रहिए। आईना प्लस, सच दिखेगा तो बोलेगा। जय हिंद, वंदे मातरम।